नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष का विषय है मंगल का परिवर्तन, बल्कि महापरिवर्तन, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन काफ़ी दूरगामी प्रभाव लेकर आता है अपने साथ। जब जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया है तो यह उठा पटक और क्योंकि ब्लड के कारक है बेसिकली मंगल, जोश देते हैं, इसलिए एनर्जी देते हैं। और अगर अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति के मानस पटल में, व्यक्ति के हृदय में एक स्फूर्ति देते हैं, जोश देते हैं, साहस देते हैं, व्यक्ति को कहीं तो दिलेर बनाते हैं। तो ऐसा मंगल अगर केंद्र त्रिकोण में हो, और यह मंगल तो जैसा कि आप इस चार्ट से देखें आपके 6th हाउस में अब गोचर करेगा। अभी तक शनि के साथ विराजमान रहे हैं। शनि पंचम भाव में है, आपके कुंभ राशि में। पंचम भाव के में शनि मंगल जब साथ में थे तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर या शेयर बाजार में यदा कदा दिक्कतों के बाद सफलता के योग बनाते रहे हैं, क्योंकि मंगल है तो आपके लिए धन के मालिक। धन का मालिक जब इस तरह की स्थिति में होता तो कहीं ना कहीं योग में रहा है, अभी भी है। और एक दिन पश्चात यह 23 तारीख को जब राहु के साथ मिलेगा तो यह, जैसे कि आप टाइटल में देख रहे हैं, यह अंगारक दोष बनाता है कि अंगारक योग, इसके ऊपर भी बात करते हैं। देखो, कुछ पोंगा पंडित हमेशा ही मंगल राहु की युति को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं। तो बहुत रोचक चर्चा है और बहुत स्टीक और बहुत सही बात बताने जा रहा हूँ, जो मैं अपने 30-35 साल के एक्सपीरियंस को लेकर ही बताऊंगा। शास्त्र मत भी उसमें जो है वह भी बताऊंगा। यहाँ पर हम मंगल 6ठे भाव में राहु के साथ है, तो पहले 6ठे भाव के बारे में जान लें, फिर जानते हैं मंगल किन एरियाज़ के कारक होते, किन वस्तुओं के कारक होते, और राहु के साथ इसका संबंध क्यों कर और कब दिक्कत वाला होता है, और कब यही अंगारक योग भी हो सकता है, अंगारक दोष ना हो, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं 6ठा भाव होता क्या है। खासकर जो नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा। 6ठा भाव मुख्यतः मोटे तौर से क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है, तो बुध का घर है 6ठा भाव। तो बुध देखिए बुद्धि के कारक है, स्पीच के, वाणी के, कम्युनिकेशन के, और बुध व्यापार के कारक हैं। जिन जातकों की कुंडली में, याद रखिए, 6ठा भाव स्ट्रोंग होता है, अच्छी स्थिति में हो, या 6ठे भाव का मालिक अच्छी स्थिति में हो, तो एक तो विपरीत राजयोग बना देता है 6ठे भाव का मालिक, ठीक है। और बुध भी अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है, अच्छा वक्ता प्रवक्ता होता है। बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी हो जाता है कुंडली में। तो 6ठे भाव में बैठा हुआ मंगल और राहु क्या करेगा? ये कर्जे का, ये बीमारी का, ये शत्रुता का भाव भी है। तो अगर बुध कमज़ोर है तो व्यक्ति तय जिंदगी कर्जे से या बीमारी से या दुश्मनी से, ये 3 चीज़ों में से कम एक चीज़ से ग्रस्त रहता है। गौर करिए, अगर किसी का बुध कमज़ोर है, क्योंकि 6ठे भाव का कारक है, बुध 6ठे भाव के ऊपर भी नियंत्रण रखता है काल पुरुष की कुंडली में। खासकर लाल किताब तो इसी बात के ऊपर चलती है कि 6ठा भाव किसका है, चतुर्थ भाव किसका है। जैसे चतुर्थ भाव चंद्रमा का है, मन का है, तो वह उसी के अनुरूप चलती है। परंतु वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो बुध का इतना रोल जरूर रहता है कि 6ठे भाव से हम मामा पक्ष भी देखते हैं, ठीक है। बुध मामा, मौसी, बहन, बुआ के कारक माने भी जाते हैं। तो बुध प्रिंटिंग स्टेशनरी के भी कारक है। तो जिनका 6ठा भाव कमज़ोर हो, उन्हें मामा पक्ष से इतनी मदद नहीं मिलती है, उनका मामा पक्ष या बहन, बुआ, बेटी, मासी पक्ष इतना सही सुखी नहीं होता कई बार, या उनके साथ रिश्ते नातेदारी अच्छी नहीं होती। तो ये तो बात है एस्ट्रोलॉजी की थी। तो यहाँ पर ये मोटे तौर से कर्जे का, बीमारी का और दुश्मनी का भाव है। कर्जा,
बीमारी और कोर्ट कचहरी। तो यहाँ पर 2 क्रूर ग्रह हो जाएंगे इकट्ठे 2 रोज पश्चात 23 तारीख को, जिसके बारे में हमने मासिक राशिफल में हल्के से बताया। क्योंकि मासिक राशिफल में अगर इतने बड़े योग के ऊपर ही मैं बात करने लग जाता, देखिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है मंगल राहु के ऊपर, क्योंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है। पूरा मई का महीना, अंत तक मई के महीने में ये मंगल यहाँ पर रहेगा। तत्पश्चात स्वयं राशि में रुचक नामक राजयोग बनाएगा जून के महीने में। तो कमाल तो होगा जून के महीने में, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। रुचक नामक पंचमा पुरुष राजयोग मंगल के कारण बनेगा सप्तम भाव में, वह जून के शुरुआत से बनता है। यहाँ पर मंगल और राहु की बात कर ले। मंगल कारका किसकी होती है पहले ये बता दें आपको। देखिए मंगल कारका होते हैं एनर्जी के, जोश के, साहस के, आपकी प्रतिभा बढ़ जाती है जब मंगल स्ट्रोंग होते हैं। आप निडर, दलेर, ब्रेव होते हैं, सबसे बड़ी बात ही। और बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है हमारी ज़िंदगी का, बहुत बेहतर। देखिए दो ही पहलू होते हैं सिक्के के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाभ एक हानि, है ना। छाया धूप, निडरता और डर, 2 ही चीज़ें हैं ना। एक व्यक्ति अगर दलेर है तो दूसरा हम कहेंगे डरपोक है। तो मंगल जिनका अच्छा होता है वह व्यक्ति दलेर होते हैं। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो व्यक्ति इतना दलेर नहीं होता। मंगल कारक, चलिए किन बातों के और भी जानते हैं। ब्लड के कारक है, चोट फेट एक्सीडेंट के भी कारक माने जाते हैं, इसीलिए क्योंकि ब्लड के कारक है। ब्लड देखिए जो आपकी रगों में, नसों में लाल रंग का ये जो खून है दौड़ रहा है, इसके कारक हैं। और इसीलिए मंगल राहु या मंगल बुध जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, या सूर्य भी साथ में अच्छी स्थिति में हो, तो वह अच्छे सर्जन होते हैं। गौर करिए, जिनकी कुंडली में मंगल बुध के साथ सूर्य का संबंध हो, या सूर्य की दृष्टि हो, या सूर्य केंद्र त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो, और मंगल राहु के साथ भी हो सकते हैं, मंगल बुध राहु का योग हो, मंगल बुध सूर्य का योग हो, तो ये कहीं ना कहीं, परंतु ये पॉजिटिव होने चाहिए ग्रह। इनमें से एक ग्रह मंगल या सूर्य अपनी राशि में हो, और या राहु साथ में ना हो। राहु वैसे इनके साथ किसी तरह से राशि से संबंध बनाए तो व्यक्ति अच्छा सर्जन बनता है। तो इनमें 3-4 ग्रहों का रोल बहुत अच्छा होता है। मंगल और राहु भी सर्जन बनाने का काम कर दिया करते हैं। राहु जिनका स्ट्रोंग होता है तो वो कमाल करते हैं दोस्तों, मित्र क्षेत्रीय हो और अच्छे प्रभाव में हो। तो एनीवेज मंगल यहाँ पर 6ठे भाव में बैठकर, जो कि शत्रुओं का भाव है। और हाँ ये बता दें आपकी ये अंगारक योग है कि दोष है। देखिए दोष तब होता है मंगल राहु जब इकट्ठे हों, जब मंगल खासकर शत्रु राशि में हो या कमज़ोर हो। मंगल कमज़ोर कब होगा? जब मंगल कर्क राशि में होगा, नीच का हो जाता है ना, तो ये इससे योग नहीं कह पाएंगे। जब मंगल कर्क राशि में हो, राहु साथ में हो, तो ये दोष का काम कर जाएगा, उस भाव में थोड़ी दिक्कत दे देगा। डिपेंड करता है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है कि नहीं, या कोई शुभ ग्रह साथ में बैठा है कि नहीं, या नक्षत्र तक देख लेना चाहिए आपको। तो मंगल यहाँ पर मैं बता रहा था, अब दोष कब बनता है मंगल और राहु का? जब मंगल बुध की राशि में हो। बुध मित्र नहीं है मंगल के। मिथुन राशि में मंगल हो, कन्या राशि में हो तो भी दोष बना, और कुंभ राशि में हो, शनि की राशि में हो मंगल खासकर, तो भी अंगारक दोष बना राहु के साथ हो तो। और शुक्र की राशियों में वृषभ और तुला में भी मंगल अगर हो तो भी अंगारक दोष होता है। बाकी सभी राशियों में यह अंगारक योग कहलाएगा। गौर करिए, बुध गुरु की राशि में, बृहस्पति की राशि में, मीन राशि धनु राशि में यह अंगारक योग बना। अपनी राशि में यह बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। राहु साथ में है, मेष राशि में मंगल हो, या वृश्चिक में हो, या मकर राशि में मंगल हो तो भी अंगारक योग बन जाएगा। सिंह राशि में मंगल हो तो भी अंगारक योग बन जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, और अक्सर पाया है जब मंगल राहु केंद्र में हो या कहीं भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हो, 6ठे भाव में, तो ये कमाल करने वाले हैं, जिसकी मैं बात अभी करने जा रहा हूँ। आपको ये योग
मंगल राहु का ये योग है आपके लिए, क्योंकि गुरु की राशि में मंगल, ठीक है। और मंगल यहाँ पर आपके व्यापार के मालिक भी हैं, सप्तम भाव व्यापार का है और दाम्पत्य जीवन का भी है, रोज़मर्रा की आमदन का है, कुछ हद तक अदालती मसले भी हम सप्तम भाव से देखते हैं, और आपकी सेक्सुअल लाइफ वगैरह भी यहाँ से देखी जाती है। ये पति पत्नी के कैसे संबंध रहेंगे, कि उनमें शारीरिक फिजिकल अट्रैक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ये सब सातवां भाव दिखाता है। वहाँ पर कौन सी राशि है, पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि है, पुरुष की कुंडली में सातवें भाव में कौन सा ग्रह है, और स्त्री की कुंडली में सातवें भाव में कौन सा ग्रह है और कौन सी राशि है। इससे हम परस्पर अट्रैक्शन देखते हैं कि आपस में स्त्री पुरुष में कोई अट्रैक्शन है भी कि नहीं, कि उदासीनता रहेगी, ठीक है। वो चलिए इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। हम बात कर रहे थे मंगल यहाँ पर उपचय स्थान है, जैसे बताता हूँ क्रूर ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं, तो मंगल ने सप्तम भाव का कोई बुरा फल तो देना नहीं, परंतु अपनी राशि से पीछे आ जाते हैं। देखिए 12वें में आ जाते हैं, मेष राशि का मालिक पीछे आ गया, तो कहीं ना कहीं सातवें भाव के जो बहुत शुभ फल मिलने थे योग के कारण वे मध्यम मिलेंगे, या यूँ कहें व्यापार तो चलेगा। व्यापार चलाने के लिए तो देखिए मंगल को तो देखना ही पड़ेगा आपको। मंगल छठे भाव में कहीं ना कहीं आपको विरोधियों से दो दो हाथ करने पड़ेंगे, जो आपको एनर्जी देते हैं। मंगल राहु छठे भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह विरोधियों को परास्त करने के लिए काफ़ी होते, तो कंपटीशन हो सकता है आपकी इस अवधि में, कंपटीटर उभरे, है ना, परंतु आप उन्हें दबाने में बहुत आसानी में, उन्हें कुचलने में कहीं तो कामयाब होंगे, या अदालती मसलों में आपकी जीत कह दें वो साफ परिलक्षित होती है। छठा भाव कर्जे का भी होता है यहाँ पर, क्योंकि गुरु की राशि में है। गुरु अष्टम भाव में लिगेसी से धन देने में माहिर है। अभी एक मई से आ जाएंगे तो गुरु का तो कमाल होना ही है, आपके लिए बताया था मैंने, वो आगे फिर बताएंगे। यहाँ पर मंगल बैठकर धन भाव का भी मालिक है। जी हाँ दोस्तों, ये तो अच्छी बात होगी। धन भाव का मालिक आप कहेंगे छठे भाव में कब अच्छा हो गया। देखिए राहु के साथ है, परंतु यहाँ पर देखिए कुटुंब में मतभेद हो सकते हैं। मतभेद के बाद आप क्योंकि स्थिति इतनी अच्छी है, मंगल मित्र क्षेत्रीय हैं, मतभेद भी इतने कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, परंतु आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ सकती है। सेकंड लॉर्ड छठे भाव में हो तो आप दुश्मन के पाले में, विरोधियों के पाले में आप जाकर भी सक्सेसफुल होते हैं। आपका तेज प्रभाव देखने वाला होता है। आप कूटनीतिज्ञ, राजनीति में है तो आपकी राजनीति में पहचान बनती है। मंगल राहु यहाँ पर स्पोर्ट्स के भी कारक है। मंगल खासकर मंगल क्योंकि शरीर में मसल्स के भी कारक है। आपके शरीर में जो मसल्स हैं ना, उसके कारक है। शरीर, अगर आप कोई एथलीट देखते हैं, कोई फुटबॉल का प्लेयर है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई बॉक्सर है, उनके आप मसल्स देखते हैं ना, या एथलीट, उनके मसल्स मंगल के कारण होते हैं। तो मंगल स्पोर्ट्स के भी कारक माने जाते हैं। जो इस अवधि में जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए मंगल एनर्जी देने वाला होगा, उन्हें सक्सेस देने वाला होगा। ये हो ही नहीं सकता। एक तो छठे भाव में मंगल है, राहु के साथ है। राहु तो कैटलिस्ट का कार्य करेंगे, मंगल को एनर्जी देने का कार्य करेंगे। देखिए राहु वायु तत्व के कारक हैं और मंगल आग है, तो आग को भड़काने का ही काम करेगा राहु और मंगल का योग। तो यहाँ पर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। तो वह अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, खासकर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगर आप आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, तो वह एनर्जी यूज हो जाती है, आप में एनर्जी रहेगी। अगर आप कंपटीशन स्पर्धा में हैं तो आपका फोकस शत्रु को या अपने विरोधी को हराने में रहेगा। सारा का सारा बिजनेस में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपका फोकस उधर रहेगा, जिससे आपको सफलता तो मिलेगी। निश्चित है, जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लगन से लग जाते हैं, तो ये आपको कर्मठ बनाता है, हिम्मती बनाता है, मेहनती बनाता है। मंगल और राहु का साथ हो तो ये योग बन जाएगा। छठे भाव में है तो यह योग तो कई गुना ज़्यादा फल देने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर। देखिए मंगल का
भाग्य स्थान के साथ संबंध होना सप्तम भाव का मालिक होकर, तो कहीं ना कहीं विदेशों से व्यापार के आपको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कहीं ना कहीं लव लाइफ के प्रपोजल्स भाग्य की शक्ति के कारण मिल सकते हैं। सेवंथ लॉर्ड का संबंध भाग्य स्थान के मालिक के साथ हो गया ना, सेवंथ लॉर्ड है मंगल, और संबंध बना लिया चतुर्थ दृष्टि से भाग्य स्थान के साथ, तो लव लाइफ या दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। ये देखिए ये कमाल होता दृष्टियों का, और लंबी यात्रा के योग, क्योंकि राहु साथ में जो वायु तत्व प्रधान है, तो इमिग्रेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो अच्छा समय रहेगा। हाँ, पिता के साथ वैमनस्य ना हो तो उसका ख्याल रखें। और मंगल की सेवंथ दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, मंगल राहु की युति हो तो हॉस्पिटल्स में आपको सफलता, आप अच्छे सर्जन साबित होते हैं, ठीक है। मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी कामकाज उसमें सफलता मिलती है। कुल मिलाकर अष्टम दृष्टि अगर देखें तो मंगल की लगन के ऊपर है, तो जो वह जोश देती है, एनर्जी देती है, परंतु एनर्जी को आपको ऐसे यूज़ करना है कि पॉजिटिव अगर रहेंगे तो वह एनर्जी आपके काम आएगी। उसे नेगेटिव विचारधारा में मत बहने देना, जोश में मत आने देना, सजग रहना, जो भी स्थिति आपके रास्ते में आए कूल रहकर उस एनर्जी को यूज़ करें, वह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे जाएगी, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं। इससे चल अचल प्रॉपर्टी आपकी उपलब्धियां बढ़ सकती हैं। देखिए यूज़ करना है, अपने अपने ग्रहों को ना किस तरह से यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ग्रह ने तो ये बता देना है मेरे पास ये है आपको देने के लिए, आप कैसे उससे यूज़ करते हैं। मंगल अदरवाइज यहाँ पर गुस्सा भी दे सकते हैं, जो व्यक्ति झुंझलाहट में आ जाते हैं, जो स्थितियों को नियंत्रण में रख नहीं पाते, तो उन्हें गुस्सा भी आ सकता है। सो एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा होता है कि जब पता है आपको कि ये मेरे को एक एनर्जी दे रहा है ये ग्रह, तो उसे मैं किस डायरेक्शन में लगाऊं। आप हार रहे हैं, आप पिछड़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, धन की कमी के कारण आप में आक्रोश है, किसी से पीछे रह जाने के कारण आप में आक्रोश है, तो ये अच्छी बात है, मंगल यहाँ पर आया है तो आपको एनर्जी देगा, आप उससे आगे निकल जाएंगे। आप जो भी स्थिति से जूझ रहे हैं उस स्थिति के ऊपर आप नियंत्रण पा सकते हैं, बट याद रखिए पॉजिटिव रहेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। मंगल का यूटिलाइजेशन करना, एक्स्ट्रा एनर्जी जब आपके शरीर में हो, आपके मन में हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। विरले व्यक्तियों के पास इंथुजियाज्म होता है, जोश रेयर होता है, हमेशा नहीं ये ग्रह जोश दिया करते, ये तो अवसाद तक दे दिया करते हैं। ये मंगल आकर अवसाद को दूर करने वाले हैं, नेगेटिविटी को दूर करने वाले हैं। ये तो आपको पहाड़ की पता नहीं कहाँ कहाँ तक चढ़ा दें, आपको फिर वहाँ पर पहाड़ की चोटी पर चढ़कर आपको अचंभा हो भी, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था भी इस जगह तक भी पहुँच सकता हूँ, मैं इतना दलेर हूँ। आपको अपनी दलेरी के ऊपर भी डाउट होने लग जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं अपने आप को क्यों इतना नीचे तक सोच रहा था, वाई आई वॉज सो नेगेटिव। सो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसकी देखिए इसमें कोई कमी नहीं है। छठे भाव का मंगल हो, राहु हो, ये कहीं किसी तरह से भी नेगेटिव होते ही नहीं है, क्योंकि मित्र क्षेत्र ही, ठीक है, मंगल खासकर, और राहु ने मंगल के इशारों पर काम करना है। तो कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।